जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज और मैं तेरा अपना मेजबान रिजवान हुसैन। नाजरीन इन टाइम असां मौजूद है मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ। मुल्तान के सियासी हवाले दे नाल एक बहुत बड़ा हवाला मेरी खुशकिस्मती है कि अज मैं उन्हां नाल गुफ्तगू करे सां, उन्हां नाल गलबात करे सां। यकीनन अगर असां पाकिस्तान की सियासत की गल करने हैं तो उहदे च जिहड़ा पंजाब की सियासत आती है तो पंजाब दे मुल्तान के सियासतदाना का हमेशा तो किरदार रही है हुकूमत बनावन दे विच, हुकूमतां को जोड़न दे विच। अज जिहड़ी शख्सियत मेरे नाल मौजूद है नून लीग की अगर असां गल करूं तो सरायकी पट्टी वसबे दा वसेब दा एक मुहांदरा नाम अज मेरे नाल मौजूद हैं। असां उन्हां दी जिंदगी ते भी थोड़ी जी गलबात करे सूं, सियासी हवाले नाल भी गलबात करे सूं, मौजूदा जिहड़ा करंट इशू है इस टाइम पंजाब दा उहदे ते भी गलबात करे सूं। तां सब तो पहले तां उन्हां दी मेहरबानी मेरे नाल तारिक रशीद साहब मौजूद हैं। आप दा तल्लक मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ दे नाल है। सियासी बहुत बड़ा नाम, हमेशा तो नून लीग दे जियालियां दा किरदार अदा किया, हमेशा तो अपने वसबे दी अपने लोगों की गल की। तां इन्हां नाल गुफ्तगू वाले पासे मैंने इन्हां दे नाल गलबात करने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर सब तो पहले तेरे से जनाब दी तबीयत सेहत मिजाज कैसे? जी तबीयत हमें अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक तो सलामत रखे। सर मैं जनाब दा शुक्रिया अदा करे सा, जनाब दा थोड़ा ताकि आपने झोंक टीवी को इज्जत बख्शी, गुफ्तगू करने वास्ते आपने सकू मौका फराहम किया। जी जी इंशाअल्लाह जी। सर सब तो पहले तो मैं आसा मुल्तान दे विच एक जड़ा चंद रिहाड़ा तो एक सानिया पेश आया, सानिया ज़हरा के हवाले नाल। सानिया ज़हरा 2 मुहर्रम को जिंदा मर्डर थिया, कतल थिया, मुख्तलिफ खबरां साकू मिलती रही, उहदी खुदकशी के हवाले नाल, उहदे कतल के हवाले दे नाल। तां तुसां क्योंकि मुल्तान का एक मोहतबर हवाला है, एक मोहतबर सियासी हवाला है, तुहाडी अपने शहर तुहाडी अपनी धरती की गल है, तां ये वकूए को जनाब की वजह दे मैं ये समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक तरीन मुल्तान के हवाले से एक वाक़या था और इसमें मैं इस जनाजे में खुद भी शरीक हुआ था। असद अब्बास हमारा दोस्त है, लेकिन ये जो वक़ूआ हुआ है ये इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जो इसमें शामिल हैं, जो इसके किरदार हैं, उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए कि जो एक निशान इबरत भी रहे और आइंदा हमारी माओं बहनों बेटियों के साथ कभी कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश भी ना करे। बहरहाल वो एक अफसोसनाक वाक़या है और हम इस वाक़े में उनके लवाहिकीन के साथ हैं, हमारे एहसासात भी साथ हैं और हमारे दर्द और मोहब्बतें भी उनके साथ हैं। शेख साहब ये इशू को 2 रंग दिते गए मुल्तान दे विच, क्योंकि सियासतदान जिहड़ा होंदा है वो माँ बाप की तरह होंदा है और तुहाडा जिहड़ा तल्लक है जिवें कि मुल्तान दे नाल मैं हमेशा तो लिखा है कि आपने मजलूम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने दे विच जनाब दा हमेशा तो किरदार रही है। तो ये 2 रंग यानी पहले अगर असा गल करूँ तो इंतजामिया के तरफों बाकी दीगर लोगों के तरफों जी खुदकशी वाल यकदम जड़ा है उनको मर्डर वाला रंग यानी सामने आया, एक को किवें दे देवे? देखो जी वो तो एक चीज खुल के सामने तकरीबन आ गई है जी, और ये जो रंग देने की कोशिश की है ये बात भी एक सफाकाना बात है कि पहले एक बच्ची पे जुल्म करें, मजालिम ढाएं और उसके बाद ये शो किया जाए कि भाई ये एक अपना खुदकशी का एक वक़ूआ था। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ क्लियर हो गई है, एक चीज़ पता चल गई है कि ये जो है एक कत्ल है, एक साजिश है और इसके जो मुहर्रकात है वो भी सामने आने शुरू हो गए और मैं उम्मीद करता हूँ और बल्कि ये मैं ख्वाहिश भी करता हूँ कि जो हमारी हुकूमत है और जो इक़्तिदार के लोग हैं या जो इंतज़ामात के लोग हैं वो भरपूर तरीके से इसमें अपना किरदार अदा करें ताकि जो जालिम है उसे उसकी सज़ा मिले और जो मजलूम है उसकी दाद रसाई हो सके। खबरां वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम साहिबा के हवाले नाल भी मंजरे आम ते आईयां कि उन्होंने लवाहिकीन दे नाल राबता किया, GIT बनी,
क्योंकि साफ जी गल है मुल्तान दा नुमाइंदे दा उहदे च जरूरी कोई ना कोई किरदार होंदा है। तुहाडे नाल भी इह हवाले नाल क्योंकि तुसां हुकूमत दा हिस्सा ही वे, तुहाडे नाल भी इहदे ते कोई डिस्कस की गई हो GIT दे हवाले नाल? देखें जी, हमारे से जो बात जितनी जिस हद तक हुई थी वो मनोअन हकाइक पे मबनी उन्हें बता दी गई थी। और मरियम नवाज साहिबा जो वजीर आला है, उन्होंने अपने वहाँ से लाहौर से नुमाइंदे भी भेजे और उन्होंने सारे वाक़यात की तहकीकात भी की और वो सारे शवाहिद और सारे वाक़यात और जो हम लोगों से जो बातचीत हुई थी वो सारी उन तक पहुँचा दी गई। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी हुकूमत या उस तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जो मजलूमों के खिलाफ हो। शेख साहब, बेटी होती है, कहीं दुश्मन की होवे, कहीं सज्जन की होवे, क्योंकि मैं भी बेटी वाला, जनाब भी बेटी वाले, जरूरी नहीं कि एक सरमायादार बंदा कोई इंसाफ घिनण दे इतने मुश्किलात होवे। गरीब आदमी दा ये टाइम क्या मतलब, अगर यो मामला कहीं गरीब दे नाल होवे तो उनके इंसाफ वास्ते तुसा क्या समझदे हो, क्या तकाज़ा है? देखें, जो बेटी तो बेटी है, सही कहा आपने, चाहे गरीब की है या अमीर की है, और इंसाफ भी इंसाफ है। वो गरीब के लिए भी वही होना चाहिए और अमीर के लिए भी वही होना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ ऐसे चीजें देखने में आती हैं कि जहां पे मजलूम की कभी भी दाद रस्सी नहीं होती। और इस चीज के लिए मैं बिल्कुल मीडिया पे भी और हर जगह कहने के लिए तैयार हूं कि हमें मजलूमों का साथ देना चाहिए और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो गरीबों के साथ, एक लावारिसों के साथ जो मजालिम ढाते हैं, उनकी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को सामने रख के अपना किरदार अदा करना चाहिए। शेख साहब, हमेशा तो सर है कि बहु ही कहीं ले सिलेंडर फटन दे नाल, कहीं ले दीगर मामलात दे विच आखिर बहु भी कहीं दी बेटी है, तां इंदे ते तुसां क्या समझदे हो कि कानून साजी बकायदा होनी चाहिए है कि अक्सर तो जड़ियां नौं हैं, जड़ियां बहु हैं, वही खुदकशी का सामना क्यों नहीं उन्हां ते क्यों बनता है? बाकी भी तो घर दे विच अफरीक मतलब मौजूद है। देखिए जी, खुशकिस्मती ये है कि अब हमारी पंजाब की जो वजीर आला है वो खुद एक अल्हम्दुलिल्लाह साहिब खाना खातून है और खवातीन के हर दर्द को समझती हैं। और लाजमी पहले भी कुछ कानून साजी इस पे हो रही है और अब आप ये देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में जो वजीर आला पंजाब साहिबा हैं वो इन चीज़ों को सामने रख के इस पे कानून साजी भी होगी और इन पे बहुत सारी चीज़ों को आपको और बहुत सारे इक़दाम होते हुए नजर आएंगे, जिसमें गरीब खवातीन, उनकी बेटियां, बच्चे और उनकी जो है दाद रसी के हवाले से इंशाअल्लाह ताला एक बड़े इक़दाम होने जा रहे हैं जो आइंदा थोड़े अरसे में आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। शेख साहब, एक केस के हवाले मेरा आखिरी सवाल हो सी कि पहले जड़ा ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो कुछ जाती है, वल DNA रिपोर्ट को जाती है, हुण फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने मंजर आम ते आ गई है और यकीनन हर शख्स को पता है ये मतलब